हुजूर आप सबका एहतराम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। आप सभी को इस स्वर्गीय धर्मदेव सिंह की श्रद्धांजलि सभा में त्रयोदशा संस्कार पर आप सभी आगत अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं जिन महान दो विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं, शिव नारायणी संत परंपरा के प्रख्यात विश्व धर्म गुरु बाबा अमरजीत जी महाराज, सदर गादी ससना बलिया मठ के मठाधीश और प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर मंगला सिंह जी, मैं आपका अनुरोध करता हूं कि आप प्रतिमा के समक्ष पहुंचे और आप सहयोग करें। चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पार्चन, आरती और दीप प्रज्वलन हेतु। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिखदश्वा मरुतः कृष्णिमातरः शुभं यावनो विदयेषु जगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वनो देवाय वशागमन्ये। दीप प्रज्वलन। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। हरि ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन करते हैं। मेहमानों के स्वागत का भी क्रम का अनुपालन करते हैं। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम अभी शुभारंभ करते हैं। मैं भी एक इंसान हूँ और इस श्रद्धांजलि सभा में मुझसे भी गलतियां होती हैं। गलतियों को क्षमा करते हुए दुनियादारी के रंग ढंग मुझ में भी है। मैं कोई जहां से अलग या जुदा नहीं हूँ। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, मैं भी इंसान हूँ, कोई खुदा नहीं हूँ। आप सभी के बीच उपस्थित है शिव नारायणी संत परंपरा के विश्व धर्म गुरु बाबा अमरजीत जी महाराज, सदर गादी ससना बलिया के पूज्य महंश्री, और उपस्थित है तुलसीपुर के प्रख्यात चिकित्सक और कथावाचक डॉक्टर मंगला सिंह जी। हमारे बीच श्री अजीत सिंह का आगमन, रामनौल सिंह स्मारक पीजी कॉलेज के प्रबंधक, और मैं आग्रह करूंगा चित्र पर पुष्पार्चन के लिए, और साथ ही मैं आग्रह करूंगा घर के मुखिया सामने बैठे हुए आए और यहाँ पर 2 पुष्पमाले रखे हुए हैं। आप मंचासीन दोनों महनीय आत्माओं को माल्यार्पण कर स्वागत करें। उसके बाद हम आपको इनका पावन सानिध्य और आशीर्वचन सुनाएंगे। संतों का चरण हमारे यहाँ बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और बड़ा सुअवसर है कि संतों का स्वागत करने का भी सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर मंगला सिंह जी और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत प्राप्त करते हुए, संत हृदय नवनीत समाना कहा कबीर मैं कहत न जाना, निज परिताप द्रवई नवनूता पर दुख द्रवहि संत सुख नीता।
संतों का चरण और उनका पावन सानिध्य जब हमारे कई जन्मों के पूरे फल उदित होते हैं, इनका सानिध्य और इनका आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सब सुगंध कर दो। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। इसी संतों की महिमा और पावन सानिध्य का लाभ प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं आशीर्वचन के लिए बाबा अमरजीत जी महाराज, शिवनारायणी संत परंपरा के विश्व धर्म गुरु बाबा अमरजीत जी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूजनीय वंदनीय स्वयं परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार राघव स्वामी शिवनारायण जी महाराज, दिवंगत आत्मा स्वर्गीय श्री धर्मदेव सिंह जी की आत्मा, हम सभी लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मंच पे मंचासीन संत मानस के मनोज्ञ विद्वान डॉक्टर साहब जी, हमारे मंच चालक अजीत बाबू ना, अजीत भैया था, सभी लोगों को मेरे तरफ से सादर बंदगी प्रणाम, साहेबंदगी, जय सिया राम, आमीन। यह दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। से जाना ही है, जैसे साहब चले गए, हम सभी लोग जाने ही वाले हैं और धीरे धीरे क्यों बाई क्यों मर रहे हैं, मृत्यु के करीब जा रहे हैं। हम सोचे तो इतने लोग चले गए, यह मृत्यु लोक ही है। संतों से लोगों ने पूछा कि साहब यह क्या है, तो लोग संतों ने बताया यह मृत लोग है। जितने लोग जन्म लिए हैं कुछ कुछ दिन मर चुके हैं, कोई 40 बरस, 50 बरस, 20 बरस, 10 बरस, सभी लोग श्वासों को धीरे धीरे ले चल रहे हैं। जितनी श्वास बाहर हो रही है उतना ही हम मर रहे हैं। कहते हैं संत जी, यह दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। बाहर जावे, श्वासा जब बाहर जावे, भीतर आवे ना आए, भीतर आए ना आए। इसका कौन ठिकाना है, इसका कौन ठिकाना, मत धोखे हम जीवित हैं, कान नहीं है जीवित है, लेकिन जब श्वास निकल जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। कहते हैं कोई ऐसा काम न करना, कोई मन में हो कोई डरना, मन धोखे
श्री सद्गुरु भगवान की। अभी बहुत देर से सभी लोग भजन सुन रहे थे। सज धज के तेरे मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। संतों ने समझाया हम लोगों को। हम रोज 21,600 बार मृत्यु के करीब जाते हैं, रोज मरते हैं, डेली पल पल मर रहे हैं। यह यात्रा कब पूरी हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जो भी समय मिला है उसमें उस परमात्मा का चिंतन कर लें। एक आदमी था, वह आदमी समुद्र के किनारे स्नान करने जा रहा था, नदी में। और जब नदी में स्नान करने जा रहा था, अंधेरा था, उसके पैर से एक पोटरी लगती है अजीत बाबू, और उस पोटरी से झन की आवाज आती है, उसको पकड़ लेता है। भोर का समय होता है इसलिए उसको दिखाई नहीं देता है। उस पोटरी को नदी के समीप ले जाता है और फेंकने लगता है। और जब जब चप की आवाज आती है उसको बहुत आनंद आता है। उस पत्थरों को फेंकने से आनंद आते आते वह सारे पत्थरों को फेंक देता है। अंत में जब उसके पास एक पत्थर बचता है, सूर्योदय होता है, उसको देखता है यह पत्थर, जितने पत्थर थे वह हीरा थे। जब सूर्य की रोशनी लगती है वो हीरा चमकने लगता है, तब पता चलता है कि यह हीरा था और मैंने व्यर्थ में इसको गंवा दिया। उसी प्रकार से परमात्मा ने हमको, परमात्मा अहेतु की कृपा करके हमको श्वासों का खजाना दिया है। और गोस्वामी जी लिखते हैं, पाई न जेब पर लोग संवारा, साधन धाम के द्वारा। कहा साधन का घर है और मुक्ति का दरवाजा है। हम इसको पाकर और चिंतन कर सकते हैं, उस परमात्मा का भजन कर सकते हैं। तब वो रोने लगा कि मेरे पास समय तो था, लेकिन जब तक समय था मैंने कुछ नहीं किया। जब समय समाप्त हो गया तब सोचा कि अब कुछ कर लूं, जब मेरे हाथ में एक ही बचा है। इसी प्रकार से हम सब भी जो समय मिला है उस परमात्मा का चिंतन करें, भजन करें, काम करते हुए उस राम का नाम लेते रहें। यही असली भजन है। संतों ने कहा जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ आती है तो कुछ सोचते हैं कि अब कर लें। जब समय समाप्त हो चुका है तो सोचते हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन होने वाले नहीं है। कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जब जीवन समाप्ति की तरफ होता है तो अब सोचते हैं कि भजन हो जाए। भजने के दिन थे तो सो रहा मुसाफिर, चेता कब जब से ना लेके यमराज करने को जंगाया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग। जब तक समय है तब तक भजन नहीं करते। जब राम राम कह सकते हैं
तब तक नहीं बोलते। जब मार मार हार हार दांत सभी टूट जाते हैं तब सोचते हैं कि चिंतन कर लिया जाए, लेकिन उस समय चिंतन नहीं हो सकता। पैरों में हाथों में दर्द होता है। संतों ने कहा भजने के दिन थे तो सो रहा मुसाफिर, चेता कब जब सेना लेके यमराज करने को जंग आया। मन की मशीनरी में जब ठीक चलना सीखा कब, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। एक बूढ़ी माँ थी, वो माँ अपने जीवन भर कभी राम का नाम नहीं ली। अजीत बाबू उन्होंने, उनके लोग जो थे अंतिम समय में उन्होंने सोचा एक बार राम का नाम ले लिया जाए, हलवा दिया जाए तो मनुष्य तन मिल जाएगा अगले बार। यह राम के नाम का गुण है कि अगर एक बार भी आप राम राम कह दें तो आपको अगला जन्म मानव तन मिलना है। इसलिए अंत में राम नाम कहा जाता है। जब हम कंधे पे लाश उठाते हैं और राम राम कहते हैं, राम नाम सत्य है, उस समय लाश ऐसे ऐसे अपना मुड़ी हिलाती है और कहती है, अरे भाई जब तक जीवित थे 5 लोग मिलके कह दिए होते कि राम नाम सत्य है तो काम बन जाता। आपसे मैं बताऊं, मरने का हर सामान तैयार है। बांस, लकड़ी, रोने वाले, ले जाने वाले, फूल वाले, कफन वाले सभी तैयार बैठे हैं, केवल मरने का इंतजार कर रहे हैं। मरने के बाद सभी लोग चले आएंगे। इसलिए इस मृतलोक में जब तक समय है, आपको जितना समय मिला है उसमें कुछ परमात्मा का चिंतन अवश्य करें, भजन जरूर करें। उस बूढ़ी माँ को लोगों ने सोचा कि एक बार राम का नाम लिवा दिया जाए। सभी लोग आके कहने लगे कि माई तू राम राम कहो, केहू एकदम सुनबे न करे, कहे कि बहुत अटपट नाम बा। परमात्मा की कृपा से भी नाम आ सकेला, अगर कृपा उनको ना हुई तो नाम ना आई। अब राम राम कहो, सब लोग बोले ए माई राम राम कहो, वो कहे कि बाबू हो बाबू अटपट न हुआ नहीं किया वो था बाबू। अब सब लोग सोचल केहू प्रकार से माई को एक बार राम का नाम लिवा दिया जाए। उनकी दामाद का नाम रहे राम जी। कह लो राम जी के बुलावे, कह लो राम जी तू चल चलता तो तुम्हार सासू माँ एक बार राम जी का नाम ले लेती। अब गैलन के लियावे। अब राम जी केहू प्रकार से चली ने जल्दी आवत ना रहलन, लेकिन जब अइलन यहाँ बूढ़ी माँ एकदम अचेता अवस्था में रहली, आंख बंद रहे। सब लोग कहल कि भैया इनके पहचान करू के हो, कहे कि हाँ। बहुत देर के बाद आंख खोली, कहली कि हाँ पहचानत है। कल की सब लोग सोचल के कहिए कि राम जी हो, हमार दामाद हो। आंख खोली, कहली पहचानत है। कहल लोग कि के हो, कहला जानत ना हो। लोग कहा के हो, कह ललितवा पौनवा हो ना। फिर राम का नाम ना है। ऐसे पहले ही से प्रैक्टिस करे के बाद कि परमात्मा का नाम हमेशा लेत रही जा। जब भी हमान का उठल जा, बैठल जा, चलल जा, श्वास श्वास में नाम जब बिथा श्वास मत खोए। ना जाने कि श्वास में आवन होए न होए, बराबर हम चाहे तो 21,600 बार चिंतन उस परमात्मा का कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की, श्री रामचंद्र जी महाराज की। हो गई धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। छाया ज्ञानता का तिमिर घोर है, हर दिशा में तो हिंसा का ही जोर है। छाया ज्ञानता का तिमिर घोर है, हर दिशा में तो हिंसा का ही जोर है। तेरी चरणों की धूली मिटा देगी तम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। हो गई धन्य पा तेरे दर्शन को हम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम, तेरी वाणी नहीं देववाणी से कम। बहुत बहुत सादर अभिवादन। और आपके मुख से निकले हुए श्री संत वचन हम सभी के जीवन में
सूर्य का तरह प्रकाश लाए और हमारा जीवन आपके पावन सानिध्य से धन्य हो। ऐसी कामना के साथ भावों के सुंदर पुष्पों को चरणों में चढ़ाने आए हैं। श्रद्धा का सुमन अर्पित करके हम शीश झुकाने आए हैं। इस दिवंगत आत्मा के प्रति आप सभी का आत्मनिवेदन प्रस्तुत हो। आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस के त्रयोदशा संस्कार में जिसके श्रद्धांजलि सभा में आप सभी उपस्थित हैं, श्री हरि उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।